बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट मुसव्विर अब्बासी। आज हम जिस मौजू की तरफ बात करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है पीटीआई का तरनोल का इस्लामाबाद का जो मेन जलसा था वो एन 11th आवर के ऊपर जो है वो कैंसिल कर दिया गया। नाजरीन, इस वक्त पीटीआई के अंदर जितने भी कारकुन हैं और जितने भी लोग जो अपने जज्बात को जो है वो कंट्रोल ना करते हुए बड़ी बुरी तरीके से जो है वो तनकीद कर रहे हैं पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर, क्योंकि पिछले माह भी इसी तरह जलसे का अरेंज करके जो है वो एन वक्त के ऊपर आके जलसा करने से इनकार कर दिया गया। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो पीटीआई के मुख्तलिफ लीडरशिप हैं उनके अंदर भी बड़े तनकीदी बयान जो है वो आना शुरू हो गए हैं। ये जलसा किसके कहने पे कैंसिल हुआ, ये जलसा क्यों कैंसिल हुआ, और इससे पहले पीटीआई के जितने भी लीडरान थे जो इस वक्त बराजमान हैं उस पीटीआई की अपनी पार्टी के सीटों के ऊपर, उनकी जो बड़ी बड़े जो दावे थे जिनमें यह भी था कि अब हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे, और जो वज़ीर आला केपीके थे उन्होंने कहा कि मैं क्रेनें लेके निकलूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, और कोई भी रास्ते में रुकावट आई तो मैं उठा दूंगा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स और वीलागर जो पीटीआई के हक में रात गए तक बड़ी बड़ी दावे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जी मशकूक बैग निकल आया, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस वक्त सारे कारकुन उनका सर फाड़ने के लिए जो है वो तैयार बैठे हुए हैं कि आपने हमारे साथ ये क्या किया। क्या यहाँ पर पीटीआई की मौजूदा बैठी हुई जो क़यादत है वो कारकुनों के जो जज्बात हैं इमरान खान के बारे में वो मजरू नहीं कर रहे? क्या आने वाले वक्तों में इस तरह की हरकतों से पीटीआई की जो मौजूदा का क़यादत है वो अपने तमाम कारकुनों का एतमाद खो नहीं बैठेंगे, या इनके कहने पे क्या कोई शख्स घर से निकलेगा? यहाँ एक बात मैं और बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो जाहिर करूँगा जिससे मज़ीद जो है वो शकूक व शाबात जो है वो बढ़ेंगे कि इमरान खान से मिलने के लिए एक जो है आपने अक्सर मीडिया के ऊपर देखा होगा कि बहुत से लीडरान इमरान खान से मिलने के लिए जाते हैं और उनको जेल के दरवाजे से जो है बाज़ औक़ात बड़े तज़हीक अमेज़ जो है वो रवैया इस्तेमाल करते हुए उनको वापस कर दिया जाता है और उनकी मुलाकात नहीं होती। कई दफ़ा बड़े बड़े लीडरान गए जिसमें शिबली फराज, शहरयार अफरीदी और बहुत सारे वकला हज़रात गए जिनको वहाँ अंदर मिलने नहीं दिया जाता। आज कैसे आज़म स्वाति को सुबह 7 बजे अडयाला जेल पहुंचाया गया और किसके इशारे पे उनकी फ़ौरन मुलाकात की गई, और इमरान खान ने भी इस बात को सोचना गवारा किया या नहीं किया कि ये इतने अचानक यहाँ मुझसे मिलने कैसे पहुंचा, इसको इतनी एक्सेस किसने दी और ये कैसे मुमकिन हुआ। पिछले दिनों में एक पाकिस्तान के मशहूर जो कालम निगार हैं उनका एक बयान भी सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस दिन 9 मई के वाक़यात या उससे पहले कोई भी वाक़या होता था तो कोड वर्ड के तौर पे जो नाम इस्तेमाल किया जाता था वो आज़म स्वाति का किया जाता था। यानी कि इमरान खान साहब जब किसी अपने ख़ास आदमी को पैगाम देते थे कि आज़म स्वाति को इत्ला करो तो इसका मतलब ये होता था कि जनरल फैज़ को इत्ला करो, ये उनका कोड वर्ड होता था। तो आज वही कोड वर्ड जिसका इस्तेमाल किया जाता था वही कोड वर्ड आज सुबह 7 बजे जो है वो अडयाला जेल पहुंचा। किसके कहने पे पहुंचा, किसने मुलाकात अरेंज कराई और इतनी एमरजेंसी क्या पड़ी थी कि उन्होंने जाके वहां पर जो है वो मुलाकात की, और मुलाकात में इमरान खान के सामने क्या नज़रिया रखा गया, क्या ऐसी बातें की गई जिससे इमरान खान ने जलसे को मनसूख करने का कहा या नहीं कहा। अलीमा खान साहबा का जो बयान सामने आया वो भी बड़ा तनकीद है कि ये जितने भी मौजूदा बैठे हुए लोग हैं ये नहीं चाहते जो पीटीआई के सीटों के लीडर बने हुए हैं, कोई वज़ीर आला बना हुआ है, कोई पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना हुआ है, कोई प्रेसिडेंट बना हुआ है, कोई मुख्तलिफ ओहदों के जो है वो मज़े ले रहा है, ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए और उसके लिए इनके ताने बाने जो हैं वो कहीं और से मिलते हैं। अगर पीटीआई की मौजूदा कारकुन के जो है वो ये सवाल पूछता है कि क्या हमारे लीडर को निकालने के लिए जो तहरीक चलाई गई वो इसी तरह आपके एन टाइम पर आकर मामलात से जो है वो ख़त्म हो जाया करेगी, तो क्या आप हमारे पीटीआई के अंदर बैठे हुए जितने भी लीडरान हैं कहीं ये मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार तो अदा नहीं कर रहे? अब ये वक्त दूर नहीं कि बहुत जल्द पीटीआई के जितने भी कारकुन हैं वो इनका गला फाड़ेंगे, वो इनका सर पीटेंगे। आज रऊफ़ हसन साहब ने भी बड़ी एक अहम बात कर दी कि अब कुछ भी हो हमें जलसा करना पड़ेगा, अगर हमने जलसा ना किया तो हमारे अपने ही कारकुन जो है वो हमारा सर फाड़ देंगे। यहाँ भी सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए लोग भी तनकीद कर जो है उनको निशाना बना रहे हैं, लेकिन कई सोशल मीडिया के जो उनके एक्टिविस्ट हैं वो इसको कवर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस वक्त वो कवर करने में बहुत बुरी तरीके से नाकाम हो रहे हैं। क्या जितनी भी ये बड़के इन्होंने मारी थी कि हम सर पे कफन बांध के आएंगे, क्या आप उस कफन को या उस कफन का ये अब क्या करेंगे? ये क्या वजह है कि बड़के तो बहुत मारी जाती हैं, डायलॉग बाजियां तो बहुत की जाती हैं, लेकिन ये क्या सारे लोग बानी पीटीआई के साथ सिंसियर हैं? ये सारे लोग जो ये कहते हैं किसी जलसे में खड़े होकर कि हम अडयाला के सामने जाके जो है वो जलसा करेंगे, लेकिन बाद अज़ां ये कहते हैं ये जो है हमारी स्लिप ऑफ टंग थी, इससे हमसे गलती होगी। अगर कौमें बनती हैं तो वो अपने ऊपर
तकलीफ़ें बर्दाश्त करती हैं। रात तक देर तक मैं देख रहा था शेर अफजल मरवत और बाकी जितने भी लोग थे वो जो बातें कर रहे थे वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि शेर अफजल मरवत साहब ने रात को ये कहा कि तन्नौर से लेकर संजानी तक हम मर गए, ये 5 कनाल जगह क्या है, आप तो 50 बंदा भी इकट्ठा नहीं कर सकते, उससे पहले ही आपकी क़यादत जो है वो रिवर्स गेयर लगाकर भाग गई। आज शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर जो G11 में पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हुई, जिसमें उन्होंने ज़बरदस्ती कोशिश की उनको गिरफ्तार भी किया जाए, पुलिस की वर्दियाँ भी फटी और भी बहुत कुछ चीज़ें सामने आई, तो ये गुस्सा जो उनका था ये अपनी क़यादत पे निकलना चाहिए, ना कि इंतज़ामिया के ऊपर निकालें। इंतज़ामिया ने आपकी NOC पहले भी मनसूख की थी, दोबारा भी उन्होंने सिक्योरिटी के खदशात का आपको इज़हार किया था। अगर ऐसी बात थी तो अब रात को भी सिक्योरिटी खदशात की बात थी। जब एक मशकूक बाग रात को मिला तो उस वक्त जब एक मस्जिद के इमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने उसको भी बुरी तरीके से तनकीद का निशाना बनाया। क्या PTI के अंदर से ये यू टर्न लेने का सिलसिला ख़त्म होगा जो उनके अपने बानी PTI ने पैदा किया था? ये अपनी किसी बात पे खड़े होंगे या सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक, पोस्टों की हद तक, फेसबुक की हद तक बैठ के ये सोशल मीडिया के मर्द मुजाहिद बनकर जो है वो इनकलाब लाएंगे? इनकलाब लाने के लिए मारें खानी पड़ती हैं, खून अपना देना पड़ता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तब जाके इनकलाब आता है। आप तो सोशल मीडिया के जो है वो मुजाहिद बने हुए हैं, सोशल मीडिया पे बैठ के आप अपने लीडर को छुड़ा रहे हैं और बढ़ के मार रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपकी क़यादत इस वक्त इस जो मौजूदा उनका सिनेरियो है इसके अंदर मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार अदा करते हुए उसके ताने बाने क्या कहीं और तो नहीं मिल रहे। एक तरफ तो आप बुरे तरीके से रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनके ऊपर जो है बुरी जो है वो इल्ज़ामात लगाते हैं, दूसरी तरफ आपकी क्या सारी की सारी क़यादत इस वक्त कहाँ से इशारे ले रही है? इमरान खान की बहन क्या कह रही है? पाकिस्तान PTI के जो कारकुन हैं जिन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की वो क्या कह रहे हैं? आपका नज़रिया कहाँ गया? क्या आपका नज़रिया, आपका सोशल मीडिया इस बात को उठाने से क्यों कासिर है? आप ये बात करने पे आपके मुंह क्यों बंद हो जाते हैं कि मौजूदा PTI का जितना भी सेटअप है वो इमरान खान को जेल में रखने पर खुश है, ना कि उसको बाहर लाने के ऊपर? तो ये मेरी गुजारिश है तमाम कारकुनान से कि वो अपने अंदर मीर जाफ़र और मीर सादिक की जो है वो पहचान करें, ना कि आप इस वक्त पाकिस्तान के रियासती इदारों और दूसरे लोगों के ऊपर जो है वो कीचड़ उठाएं। आपकी अपनी क़यादत जो है वो बुरी तरीके से जो है वो कहीं और पे सजदा करती है और उस क़यादत का पहले एहतसाब करें जो क़यादत आपके इस्सासात को मजरू करती है और आखिरी टाइम पर आकर डील करके भाग जाती है मैदान छोड़ के। आपको इस वक्त अपने अंदर छुपी हुई काली भेड़ों को बेनकाब करना है और उनको बेनकाब करके, जैसे बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स ने तहरीक लाई, आपको अपनी पार्टी के अंदर एक ऐसी तहरीक खड़ी करके इनका कला कमा करना होगा, तब जाके आप बानी PTI के लिए लड़ सकेंगे, मुज़ाकरात कर सकेंगे, जंग कर सकेंगे और उसको जेल से बाहर लाने के काबिल होंगे। जब तक आपकी अपनी सफ़ों के अंदर ये छुपी हुई काली भेड़ें जिनके ताने बाने कहीं और मिलते हैं मौजूद हैं, आप इसी तरह रोडों पे मार खाएंगे, कारकुन मार खाएंगे और ये सियासत करेंगे। कारकुन मार खाएंगे तो ये माल बनाएंगे, कारकुन मार खाएंगे और ये अपनी वजारत, अपनी चीफ मिनिस्ट्री, अपनी बाकी चीज़ों को इंजॉय करेंगे। जैसा कि बाकी पार्टियों में होता है वही यहाँ भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।